हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है तुम्हारी परेशानी क्या है माँ। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज सुनहरी देवी फिर परेशान सी होकर बैठी थी। पोते पोतियों के साथ खेल रही थी, लेकिन एक अनमनापन साफ दिखाई दे रहा था। बहू और बेटे शायद बाजार गए थे या कहीं और। तभी पड़ोस से निर्मला काकी आकर बैठी और बातें शुरू हुई। निर्मला काकी बोली, और बहन जी बताइए कैसा चल रहा है सब। बहू शायद है नहीं घर पर। सुनहरी देवी बोली, नहीं नहीं, गई है किसी काम से, बेटा भी साथ है। पता नहीं रोज रोज का क्या काम निकल आता है बाजार से। निर्मला काकी बोली, अरे बाजार में ऐसा कौन सा रोज का काम है, एक बार लिस्ट बनाओ और ले आओ सामान। सुनहरी जी चुप रही। बहू बेटे के लिए खुद चाहे कुछ भी बोल ले, पर किसी दूसरे का बोलना बर्दाश्त ना होता था उनसे। ऐसा ही होता है, यदि परिवार के सामने कोई परिवार के सदस्य के बारे में कुछ बोले और आप उसे कोई भाव ना दे तो वह बात वही खत्म कर देता है। अन्यथा एक बात से दो बात बनती चली जाती है, जो कि परिवार की खुशियों के लिए अच्छी नहीं होती। अजीब सी स्थिति थी सुनहरी देवी की। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि उन्हें अपने बच्चों से इतना प्यार है, फिर उन्हीं से इतना कुढ़ती क्यों है। अगर उन्हें कुछ हो तो चिंता होती है, और कभी कभी उन्हें लगता था कि वह ऐसा क्यों करती है, वैसा क्यों करती है। वह स्वयं अपनी स्थिति को समझने में नाकाम थी। सुनहरी देवी के पति की मृत्यु उनके बेटे की शादी के लगभग 1 साल बाद हो गई थी। वह अपने बेटे पर डिपेंड नहीं थी, उनकी पेंशन आती थी। वह सेवानिवृत्त सरकारी टीचर रह चुकी थी। तभी उनका बेटा विशाल और बहू वसुधा मार्केट से आ गई। बहू ने आते ही सुनहरी देवी से कहा, मम्मी जी देखो, आपके लिए ओट्स, कुकीज और पोहा लाई हूँ, साथ ही खजूर भी लाई हूँ। यह सुनकर सुनहरी देवी कुछ मिसमिसाते हुए बोली, तूने कभी मुझे यह सब खाते हुए देखा है जो ले आई? कम से कम पूछ लेती तो यह पैसे तो बेकार ना जाते। पैसे की वैल्यू ही नहीं है, कमाने लगे हो तो। वसुधा कुछ तीखा जवाब देने ही वाली थी कि विशाल ने इशारे से मना कर दिया। वसुधा चुप हो गई, लेकिन सुनहरी देवी ने विशाल को इशारे करते हुए देख लिया तो वह और भी ज्यादा चिढ़कर बोली, हाँ हाँ, क्यों इशारे करता है चुप रहने के लिए, बोलने दे उसे। आजकल तो बहू को जरा सा कुछ बोलो तो बर्दाश्त ही नहीं होता। एक हम थे जो घर में 10 लोगों की सुनते थे और पलट कर जवाब भी नहीं देते थे। विशाल यह सुनकर मुस्कुराया, लेकिन वसुधा सामान उठाकर बिना कुछ बोले अंदर चली गई। वसुधा के अंदर जाने के बाद विशाल अपना किसी काम से बाहर चला गया। बाहर बैठी सुनहरी देवी सोचने लगी, ऐसा तो कुछ कहा नहीं था वसुधा ने, तो मैंने इस प्रकार रिएक्ट क्यों किया। अंदर वसुधा सोच रही थी, ऐसा क्या कहा था जो मम्मी जी ने इस तरीके से जवाब दिया। इन दोनों से इधर विशाल एक अलग ही असमंजस की स्थिति में था। ना माँ से कुछ कह पाता, ना पत्नी से। वह जानता था वसुधा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की बहुओं जैसी नहीं है। वह एक ठीक ठाक बहू है, घर का ध्यान रखती है, बच्चों का ध्यान रखती है, परिवार का ध्यान रखती है। बस वह कोई बात बर्दाश्त नहीं कर पाती और फटाक से जवाब दे देती है। यह बात सुनहरी देवी को पसंद नहीं। वह चाहती है जैसे वह चुप रही, वसुधा भी चुप रहे। विशाल की समझ में यह भी नहीं आता था कि माँ इतना प्यार करती है तो अचानक ऐसे क्यों बदल जाती है। जब विशाल लौट कर आया तो वसुधा बिस्तर लगा रही थी। विशाल ने वसुधा से ही सबसे पहले बात करने के बारे में सोचा। उसने जैसे ही बोला, सुनो वसुधा, मुझे बात करनी है। वसुधा फट पड़ी, बोली, यार मुझे समझ नहीं आता मम्मी जी की दिक्कत क्या है। यह अचानक से पल में तोला और पल में मासा क्यों हो जाती है, मेरी समझ से बाहर है।
विशाल बोला, यह बात इस तरह हल नहीं होगी। जब तक आमने सामने बैठकर बात ना करें, वरना स्थिति बिगड़ जाएगी। रात को दोनों बच्चों के सोने के बाद विशाल और वसुधा सुनेरी देवी के कमरे में गए। सुनेरी देवी तब रामायण पढ़ रही थी। वसुधा जाकर बिस्तर के एक किनारे पर बैठ गई और विशाल ने माँ के पैरों के पास बैठकर बात करनी शुरू की। माँ, कुछ बात करनी है मुझे। तुम्हारी परेशानी क्या है माँ? क्यों ऐसे रिएक्ट करती हो? यह सुनते ही सुनेरी देवी और भड़क गई। बोली, किसके कहने में आकर बोल रहा है यह सब? ऐसा तो मैंने कोई बात बोली ही नहीं थी। तुम क्या साबित करना चाहते हो कि मैं घर में क्लेश करती हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि कोई कुछ बोले और मैं मान लूँ, वो भी आपके बारे में। विश्वास नहीं अपनी परवरिश पर। बताओ कि क्या बात है? आप अचानक से इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो? सुनेरी देवी बोली, क्या फर्क पड़ता है मेरा गुस्सा करने से? अब तो तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो, सब काम खुद ही करते हो, पूरा घर संभाल रखा है। मुझ बुढ़िया की क्या जरूरत है? ना कुछ पूछा, ना कुछ काम बताओ। और मैं किसी लायक कहाँ रही अब? कभी वह भी जमाना था कि जॉब के साथ साथ घर भी अच्छे से संभालती थी, सारा बाहर का काम भी खुद करती थी। लेकिन अब तो मुझे किसी भी लायक नहीं समझते हो तुम। ना कुछ पूछते हो, ना कुछ बताते हो, ना कुछ कहते हो कि माँ यह लो, यह काम तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। यह सुनते ही विशाल की समझ में कुछ कुछ चीजें आ गई। वसुधा भी मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे सुनेरी देवी ने सब उलझने बताई अपनी। तो सारी परेशानी यह थी। दरअसल हुआ यह कि सुनेरी देवी अपने समय में जॉब और परिवार को एक सुपर वुमेन की तरह संभालती थी। चाहे घर में एक से एक खाना बनाना हो, या घर का खर्चा उठाना हो, या बाहर के काम करने हो, जैसे राशन लाना, सब्जी लाना। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद विशाल ने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यह की उनकी मां को आराम मिले, और इस वजह से उन्होंने सुनेरी जी से सारे काम धीरे धीरे ले लिए। लेकिन वसुधा जी ने इस बात को इस तरीके से लिया कि घर में उनकी आवश्यकता ही नहीं है, या बेटा और बहू यह जताना चाहते हैं कि उनके बगैर भी सब काम हो सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो कोशिश वसुधा और विशाल इनको खुश करने के लिए कर रहे थे, दरअसल सुनेरी देवी को वही बात आत्मसम्मान पर प्रहार लग रही थी। उन्हें यह चीज बर्दाश्त नहीं थी कि राशन लाना, सब्जी लाना, दूध लाना, छोटी छोटी चीजें बनाना किसी भी काम के लिए उनसे नहीं कहा जाता था। सबसे बड़ी परेशानी की वजह बनी विशाल का उनसे किसी भी चीज के लिए फरमाइश ना करना। वह सोचती कि कभी समय था कि विशाल माँ की बनी चाय के अलावा किसी के हाथ की चाय नहीं पीता था। माँ के हाथ से बनी मूंग की बड़ी की इतनी तारीफ करता था कि कभी कोई और बनाता तो वह खाता ही नहीं था। लेकिन अब वह इन चीज़ों की फरमाइश अपनी माँ से करना भूल गया था, ऐसा सुनेरी देवी को लगा। विशाल का सोचना सिर्फ यह था कि वह अपनी माँ को ज़्यादा से ज़्यादा आराम देना चाहता था, और यही एक छोटी सी गलतफहमी परिवार में विवाद की जड़ बन रही थी। अब वसुधा और विशाल को यह चीज़ समझ में आ गई। उनकी समझ में यह भी आ गया कि प्रत्येक बुजुर्ग को जो अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष कर चुका हो या बहुत सर्वगुण संपन्न रह चुका हो, वह ज़्यादा उम्र होने पर भी बैठना नहीं चाहता। उसे हर समय यह बात खलती है कि तब वह इतना कुछ करता था पर अब कुछ नहीं कर रहा। एक बात और उन्हें खाई जा रही थी कि विशाल को जो बनता था, जैसा बनता था, खा लेता था, जबकि पहले जब तक खाना उसके हिसाब से ना हो तो नखरे दिखाता था। लेकिन अब बहुत सी चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज करने लगा है। इसके लिए विशाल ने उन्हें समझाया कि माँ, अब एक पिता और पति होकर मैं बेटे की तरह बर्ताव कैसे करूँ? मेरी उम्र बड़ी है, जिम्मेदारी बड़ी है। अब जो चीज़ें आपके सामने करता था वही चीज़ें बीवी और बच्चों के सामने करता हुआ अच्छा लगूंगा।
कुछ समय बाद आप ही टोकने लगती हैं कि बड़ा हो गया है, अब ये बचकाना हरकतें छोड़ दे। माँ के सामने बेटे वाले नखरे और पत्नी के सामने पति वाले नखरे ही अच्छे लगते हैं। बताओ गलत बोल रहा हूँ तो? आखिरकार सुनहरी देवी को समझ आया कि उनकी झुंझलाहट का कारण वह खुद थी, कोई और नहीं। यह सोचकर वसुधा और विशाल ने एक उपाय सोचा। अगले दिन सुबह विशाल सोकर उठा तो सुनहरी जी नहाकर बाहर धूप में बैठी थी। विशाल आकर उनके गले में पीछे से बाहें डालकर बोला, माँ आपके हाथ की चाय पिए बहुत समय हो गया, ऐसा लग रहा है अच्छी चाय का स्वाद ही भूल गया हूँ, प्लीज मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी? यह सुनकर सुनहरी देवी खिल उठी, बोली, अरे चाय तो वसुधा भी बहुत बढ़िया बनाती है, पर तुझे मेरे हाथ की पीनी है तो कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। तभी वसुधा आई, बोली, मम्मी जी मुझे बिरयानी बनानी नहीं आती, लेकिन खानी बहुत पसंद है, क्या आप मेरे लिए आज मुझे बिरयानी बनाना बताओगी? सुनहरी देवी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी विशाल के जाने के बाद बच्चों को स्कूल भेजकर हम दोनों साथ साथ किचन में बिरयानी स्पेशल बनाएंगे, देखना मेरी बिरयानी बड़े बड़े सेब को मात कर देगी। यह सुनकर तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े और एक ऐसा छोटा सा विवाद जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था वहीं का वहीं समाप्त हो गया। दोस्तों, अगर हम अपने घर गृहस्थी की छोटी छोटी बातों को सही तरीके से सुलझा लें तो जिंदगी आसान हो जाती है। बस जरूरत होती है समझने की कि दूसरा क्या चाहता है और मिलजुल कर फैसले लेने की। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।